बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कुल 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब पार्टी ने 2 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट देकर सभी को चौंका दिया। ढाका विधानसभा सीट पर ओवैसी ने राणा रणजीत सिंह को मैदान में उतारा, जबकि सिकंदरा सीट से मनोज कुमार दास को टिकट दिया गया। ओवैसी जिन्हें अक्सर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है, उनके इस फैसले ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी। क्या एआईएमआईएम अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है या एक रणनीतिक चाल के तहत 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया? हालांकि उम्मीदों के उलट उन दोनों सीटों पर एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ना तो राणा रणजीत सिंह अपनी सीट संभाल पाए हैं और ना ही मनोज कुमार दास आगे दिख रहे हैं। कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। दोनों उम्मीदवारों को चुनौतीपूर्ण मुकाबले का सामना करना पड़ा और पार्टी को यहाँ कोई फायदा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा। ढाका विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से भाजपा के पवन कुमार जायसवाल बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के फैजल रहमान दूसरे नंबर पर वीडियो बनाए जाने तक नजर आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक जनसुराज पार्टी के डॉक्टर एलबी प्रसाद तीसरे नंबर पर नजर आए, जबकि एआईएमआईएम के राणा रणजीत चुनावी रुझानों के साथ ही और पीछे चले गए। बिहार के पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट इस चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। मुस्लिम बहुल इस इलाके में आमतौर पर पारंपरिक समीकरण देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने ऐसा दांव चला जिसने सभी को हैरान कर दिया। पार्टी ने यहां से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे दिया और एक ऐसे नेता जिनकी पहचान कट्टर हिंदू चेहरों में होती है। राणा रणजीत सिंह एक प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वो पूर्व सांसद सीताराम सिंह के बेटे और बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके रणधीर सिंह के भाई हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी छवि हमेशा एक आक्रामक हिंदू नेता की रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। सिर पर मुस्लिम टोपी, माथे पर तिलक, हाथ में कलावा और नारों में जबरदस्त मिश्रण था। जय श्री राम भी बोला गया, जय बजरंगबली भी बोला गया और आई लव मोहम्मद का नारा भी वो लगाते हुए नजर आए। उनकी ये अनोखी प्रस्तुति सिर्फ भीड़ का ध्यान नहीं खींच पाई, बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे में बहस और चर्चा का विषय बन गई। इस तरह सिकंदरा विधानसभा सीट से भी राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर के प्रफुल्ल कुमार माझी दूसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं और ये मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। इन दोनों में से कोई पहले नंबर पर और कोई दूसरे नंबर पर ही नजर आ रहा है। इस सीट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के मनोज कुमार दास तीसरे से चौथे नंबर पर आ गए। इस सीट पर जनसुराज पार्टी के सुभाष चंद्र बोस भी पहले चौथे नंबर पर थे, लेकिन वीडियो बनाए जाने तक वो तीसरे नंबर पर नजर आए। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर जमकर दांव लगाया। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन ने 30 मुस्लिम उम्मीदवारों को तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए से 5 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं। ऐसे में बिहार की अररिया, जोकीहाट, बहादुरगंज और अमौर विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच टक्कर ही नजर आई। महागठबंधन में आरजेडी से 18 मुस्लिम, कांग्रेस से 10 और सीपीआई माले से 2 मुस्लिम मैदान में हैं। वहीं एनडीए की तरफ से भले ही भाजपा ने किसी मुस्लिम पर दाव न खेला हो, लेकिन जेडीयू ने 4 और एलजेपी ने 1 मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवार बनाया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने 23 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे, तो जनसुराज की पार्टी से भी बड़ी संख्या में मुस्लिम चुनाव लड़ते हुए नजर आए। साल 2020 के चुनावी नतीजों के बाद से अब तक एआईएमआईएम के लगभग सभी बड़े नेता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायकों ने कुछ महीने बाद राजद का दामन थाम लिया। गनीमत रही कि ओवैसी की पार्टी के बिहार चीफ और अमौर विधानसभा सीट से पार्टी विधायक अखरतुल इमान ही उनके साथ रहे। इसी को लेकर ओवैसी इस बार विश्वासघात कार्ड का सहारा ले रहे हैं। उनकी स्थिति कुछ ऐसे समझिए कि उन्होंने अपने उम्मीदवारों को पार्टी न छोड़ने की शपथ तक दिलाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।